तो नारद ने कहा महाराज मैं अनेक अनेक जगह गया, अनेक अनेक तीर्थों में गया, मैंने उन तीर्थों में क्या देखा? अरे हर प्राणी पाप प्रवृत्त हो गया है। और कौन कौन क्षेत्र गया? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेत बंधनम। अनेकों अनेकों तीर्थ में भ्रमण करके आया महाराज, लेकिन उन तीर्थों में सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दान न विद्यते। ना दान रहा है, ना सोच रहा, न पवित्रता रही, न दया रही, न धर्म रहा। ये सब चीजें आजकल दिखावे के लिए हो गई सत्य मानना। आदमी की जिंदगी दिखावा बन गई है। हम दान तो दिखावे के लिए करते हैं, धर्म करते हैं तो दिखावे के लिए, लोग हमको आस्तिक नास्तिक ना समझें, लोग आस्तिक समझे हम सनातन धर्मी हैं। सत्य भी कब बोलेंगे? जब उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, नहीं तो प्रायों लोगों की जिंदगी झूठ बोलते ही बोलते 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 चली जा रही है। लेकिन महापुरुष कहते हैं झूठ का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, हो सके तो करो ही मत, लेकिन कहीं भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल करो। जीवन को सत्यमय बनाइए, क्योंकि हमारा जीवन तो सत्यमय ही है। हम ईश्वर के अंश हैं, हम सत्य के अंश हैं, तो जब सत्य नारायण है उसका अंश कैसा होना चाहिए मुझे बताओ? असत्यभाषी, झूठा, पाखंडी, बनावटी। दुनिया के सामने बनने के लिए हम कहां तक बने, दुनिया ने हमको कहां तक देखा, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन दुनिया के दिखावे में आदमी का पूरा बेड़ा गर्क हो गया। हम जब जब मरे हैं दूसरे के बहकावे में और दूसरे के दिखावे में मरे हैं। अरे आपकी सच्चाई वाली जिंदगी कहां गई? तो सच्चाई वाली जिंदगी छुप जाती है हमारी, और दिखावटी बनावटी वो जिंदगी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा जो व्यक्ति ज्यादा जिस चीज का रोल करता है ना, उस रोल का प्रभाव उसके जीवन में आ जाता है। हाँ, ये वकील लोग जो होते हैं ना, पुलिस वाले जो होते हैं, तो ये हाँ हाँ समझ गए आप। लेकिन ऐसा नहीं, सभी डॉक्टर लोग भी ऐसे ही हो गए आजकल तो। लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि सब लोग एक से नहीं होते, सब जगह अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, नारद ने कहा प्रभु मैं तीर्थ यात्राओं में जाकर देखता हूं तो क्या यहाँ पापी आत्माओं ने अपना डेरा जमा लिया है। वहीं तीर्थ में जो तीर्थ लोगों को पावन करती थी, इन्हीं पापी दुराचारियों ने उस तीर्थ को पापी बना दिया, पापित कर दिया। गृहस्थियों का जीवन भी ऐसा हो गया है, सबसे श्रेष्ठ था गृहस्थियों का जीवन। लेकिन आज लोभ और प्रपंच के चक्कर में गृहस्थियों ने अपने धर्म को छोड़ दिया। दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। जब पैसा कमा लेती है, रोग हो जाता है, तो उसी पैसे को फिर हम किस पर खर्च करते हैं? अपने रोग पर। थोड़ी सी बात मेरी ध्यान दे के सुनना। पैसा किसके लिए कमाया? शरीर के लिए। दिन रात मेहनत करी, झूठ बोला, पाखंड, भाग रहा है, मर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। और पैसा इकट्ठा हो जाने के बाद में फिर यही शरीर रोगी हो जाता है। और जो हमने पाप से, पाखंड से, कपट से, झूठ से जो पैसा कमाया था, इकट्ठा किया था, फिर उसी पैसे को अपने शरीर पर खर्च करते। इसी से कमाना और इसी पर खर्च करना, ये कौन सी बुद्धिशाली रही आपकी? धन कमाओ, मैं ये भी नहीं कहूंगा, कमाना चाहिए, लेकिन धन ज्यादा से ज्यादा ऐसा कमाएं जिसमें किसी की बद्दुआ ना लगी हो, किसी का हक नहीं हो, किसी का अधिकार नहीं हो, किसी की बद्दुआ नहीं लगे, किसी की हाय नहीं लगे, किसी का हक नहीं हो उसमें। ऐसा धन कमाओ, जीवन मंगलकारी बनेगा।